कोतरी फाटक की रात। एक खौफनाक कहानी। जामशोरों से कोतरी की तरफ हमारा सफर दिन भर की थकावट और दोस्तों की हंसा मजाक में कट रहा था। राहिब, नजर और ताहिर तीनों दोस्त एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। मंजिल थी बिहार कॉलोनी। कोतरी फाटक से गुजरते हुए वक्त शाम की स्याही में डूब चुका था। जब हमने बिहार के लिए रास्ता बदला तो हमें जल्द ही एहसास हुआ कि हम एक ऐसे रास्ते पर आ गए हैं जहां दोनों तरफ घनी झाड़ियां और सन्नाटा है। राहिब ने, जो सबसे पीछे बैठा था, अचानक कहा, यार ये रास्ता तो सीधा कब्रिस्तान से होकर गुजर रहा है, मुझे डर लग रहा है। नजर, जो हमेशा बहादुर बनता था, हंस पड़ा। ओए क्या यार, कब्रिस्तान है, कोई भूतों का अड्डा तो नहीं? मगर जैसे ही हमारी मोटरसाइकिल कब्रों के बीच में बनी कच्ची सड़क पर पहुंची, माहौल में एक अजीब सी सर्दी और खामोशी छा गई। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में बेनाम कब्रें खौफनाक साए बनाती नजर आ रही थी। हर तरफ वीरानी और सुकूत था। अचानक मोटरसाइकिल का इंजन धड़-धड़ की आवाज के साथ बंद हो गया। क्या हुआ? ताहिर ने घबराकर पूछा। मैंने किक मारने की कोशिश की मगर बेकार, वो फिर भी नहीं चली। हम तीनों बेबसी के आलम में खड़े थे और कब्रिस्तान का सन्नाटा अब गूंजने लगा था। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, मैंने बहाने से कहा, हालांकि मुझे यकीन था कि टंकी भरी हुई थी। उसी लम्हे ताहिर के हाथ से उसका मोबाइल फोन फिसल कर गिर गया और जब वो उसे उठाने के लिए झुका तो उसने एक खौफनाक मंजर देखा। एक पुरानी कब्र के ऊपर, जहां कोई कतबा नहीं था, एक सफेद लिबास में मलबूस औरत बैठी थी जो हमारी तरफ घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। राफ की हल्की सी चीख निकली, वो देख। औरत आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो एक हाथ से कब्र की मट्टी उठाकर हमारी तरफ फेंकने लगी। नजर ने फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अचानक मोटरसाइकिल को एक जोरदार किक मारी। मोजिजा, इंजन फिर से दहाड़ उठा। बगैर एक लम्हा जाया किए मैंने तेजी से रेस दी और हम तीनों जान बचाकर वहां से भागे। पीछे मुड़कर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। हवा हमारे कानों में सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। जब हम बहारा की रोशन सड़क पर पहुंचे तब जाकर हमने सुख का सांस लिया। मोटरसाइकिल रोककर हमने एक दूसरे को देखा। तीनों के चेहरे खौफ से पीले पड़ चुके थे। ताहिर ने कांपते हुए कहा, वो औरत मेरी तरफ देख रही थी। हम में से कोई भी उस रात के बारे में मजीद बात नहीं कर सका। वो कोतरी फाटक के करीब का कब्रिस्तान आज भी हमारे लिए एक डर और दहशत की अलामत है। हमें नहीं मालूम था कि वो कौन थी, मगर उस रात हम तीनों ने मौत को करीब से देखा था और हमने ये भी जान लिया कि हर सन्नाटे का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं होता, कभी इसका मतलब इंतजार भी होता है। इसके बाद हमने कभी भी रात के वक्त बहारा जाने के लिए वो रास्ता नहीं लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पाकिस्तान की किसी और खौफनाक जगह की कहानी सुनाऊं? मेरा नाम नजर है। क्या आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करें और अगली जगह का नाम बताइए कमेंट में।